आपके शिविर में कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उसको लेके कौन था व्यक्ति? क्या मुसलमान था, हिंदू? मुसलमान था। किस मंशा से आया था? हिंदू। देखिए, मुसलमानों के टारगेट पर आप मेरा गूगल पर सर्च करके देखिए, बहुत सालों से मैं मुसलमानों के टारगेट पे हूँ और सर तन से जुदा के नारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे लिए लगाए जाते हैं। हमारे मंदिर पे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, शिव शक्ति धाम डासना पे आप गूगल करके देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना की शुरुआत है। हर जगह मुझे मारने के लिए जिहादी पहुँचते हो, तो मेरे बच्चे जो हैं, मेरे शिष्यगण और मेरे जो बच्चे हैं वो सतर्क रहते हैं। उनकी सतर्कता से मैं जीवित हूँ। महार महादेव की कृपा है ये। जब तक बाहर महादेव चाहेंगे मैं जीवित रहूंगा, वरना इस्लाम के जिहादी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक हर्षा रिछारिया करके मॉडल नो कमेंट भाई, मैं उसे कोई कमेंट उस पर नहीं करूंगा। ये बहुत छोटी बात है। मैं बहुत बड़ी बात की बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सनातन वैदिक राष्ट्र की बात करने के लिए आया हूँ। यार पंकज भाई क्या कर रहे हो जी? आपने अभी कहा कि कुंभ अभी ये आखिरी कुंभ है, ऐसा क्यों आपको लगता हो सकता है कि ये कुंभ आखिरी कुंभ हो। अगर जिहादियों की जनसंख्या बढ़ गई और उन्होंने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, एक भी कुंभ नहीं हो सकेगा भाई, एक भी मंदिर नहीं बचेगा। मंदिर और कुंभ तो छोड़ दीजिए, आपके घरों में बहन बेटियां नहीं बचेंगी, मेरे घरों में बहन बेटियां नहीं बचेंगी। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही भारत में होगा, जो पाकिस्तान में हो रहा है वही भारत में होगा, जो कश्मीर में एक एक हिंदू के साथ हुआ वही हमारे एक एक के साथ होगा। तो कुंभ की बात तो बहुत दूर की है, कुंभ तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की नस्लें समाप्त हो जाएंगी अगर भारत इस्लामिक हुआ, सनातन का बीज नष्ट हो जाएगा अगर भारत इस्लामिक हुआ। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कहीं है तो वो प्रयागराज महाकुंभ है, क्योंकि पूर्ण महाकुंभ है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, प्रयागराज महाकुंभ को कुछ सन्यासियों के वैभव प्रदर्शन का स्थान बनाने की जगह, उनके निजी विचारों के प्रचार का केंद्र बनाने की जगह सनातन धर्म कैसे बचे, सनातन के मानने वाले कैसे बचे, हमारे मठ मंदिर कैसे बचे, हमारी बहन बेटियों का स्वाभिमान सम्मान कैसे बचे, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। कुंभ का उपयोग होना चाहिए। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कुंभ का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो मुस्लिम नेताओं का कहना है कि जहाँ पर कुंभ लगा वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन है। कौन से मुस्लिम नेता का कहना है? जिस मुस्लिम नेता ने कहा है ना, उसके बाप दादा अपना हिस्सा लेके पाकिस्तान जा चुके हैं। असल में ये बहुत ही बेशरम और वाहियात लोग हैं, ना तो शर्म करते हैं और ना ही कभी किसी वादे पे टिकते हैं। इनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा था, मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमारा हिस्सा दे दो। तो मेरे बाप दादों ने, हिंदुओं के बाप दादाओं ने ये समझ के कि छोटा भाई है, जितना हिस्सा बनता था उससे 1.5 गुना जमीन दी, कहीं ना कहीं उसके बाद ये यहाँ रह गए। और आज कह रहे हैं वक्फ बोर्ड, एक भी इंच जमीन पर किसी भी मुसलमान का कानूनी रूप से कोई यहाँ पर कब्जा नहीं है और ये कब्जा हटना चाहिए। कहीं ना कहीं कानपुर में 1670 वक्फ बोर्ड की जमीनें पाई गई, जैसे 548 जमीनें जो सरकारी है, जिसमें मदरसे बने हैं, कब्रिस्तान बने हैं, मस्जिदें बनी हैं। तो क्या उन पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए भैया, चलना चाहिए। योगी सरकार का चले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जनता को चलाना चाहिए। जनता को भी तो जागरूक होनी चाहिए। अकेले योगी जी क्या कर लेंगे, जनता भी तो योगी जी का साथ दे। प्रयागराज महाकुंभ में कहीं ना कहीं कहा गया कि विशेष समुदाय के लोग वहाँ, विशेष समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय के लिए कहा गया। हमारे अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने किसी विशेष समुदाय की चर्चा नहीं की। उन्होंने मुसलमानों की चर्चा की कि भाई मुस्लिमों का वहां पे प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो उन्होंने मुस्लिमों के बारे में पूछा। विशेष समुदाय की तो मैंने कोई चर्चा सुनी नहीं कि किसी विशेष समुदाय की बात हुई हो। मुस्लिम समुदाय जो हिंदुओं की पूजा की सामग्री में पेशाब करता हुआ हजारों वीडियो हैं, हिंदुओं की खाने की सामग्री में थूकते हुए हजारों वीडियो हैं। हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हमारे महंत जी ने कहा ये बात अखाड़ा परिषद की मांग है, मैं समर्थन करता हूँ। वो तो पुष्प वर्षा की बात भी कर रहे हैं, बरेली के मौलाना जो है करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे मुसलमानों के लिए, जो सनातन धर्म के लोग निकलते हैं तो कुंभ में। झूठ बोल रहे हैं वो, उनके मन में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उनकी मौलानाओं की बात पे कोई, जैसे मैं नेताओं की बात को अहमियत नहीं देता ना, ऐसे इन मौलानाओं की बात को कोई अहमियत नहीं देता। आपने एक बात सुनी होगी, ये पहले ये कहते थे जब तक राम जन्मभूमि पर फैसला नहीं आया था, ये लोग कहते थे कि भाई हम किसी से भी जबरदस्ती उसकी जमीन छीन के वहाँ पे अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते। आज हर मस्जिद के नीचे, बड़ी मस्जिद के नीचे एक मंदिर बन रहा है, तो इनकी ये बातें कहाँ गई, इनकी कुरान की बातें कहाँ गई? और अगर आपको इसके सच का पता करना तो आप जो है मक्का जाओ। मक्का में जो मोहम्मद ने सबसे पहली मस्जिद बनाई थी, वो अपने बाप दादों के, अपने खुद के बाप दादों के मंदिरों को तोड़कर बनाई थी। तो इस्लाम की पूरी दुनिया में जितनी बड़ी भी मस्जिदें हैं, इबादत गाह हैं, वो दूसरे धर्म के मठों को, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। तो इनकी किसी भी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
इनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। श्याम भाई पूछें। कुंभ की व्यवस्थाओं को देख के क्या लगता है आपको, क्या व्यवस्था देखिए, मैं कुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूं। मैं कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन धर्माचार्यों की मनसाओं पर सवाल उठा रहा हूं। जो धर्माचार्य कुंभ जैसे पवित्र अवसर को केवल अपने व्यक्तिगत वैभव के प्रदर्शन का केंद्र बनाए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कुंभ व्यक्तिगत वैभव के प्रदर्शन का केंद्र नहीं है। सन्यासी भिखारी होते हैं और भिखारियों का कोई वैभव नहीं होता। भिखारियों को किसी भी दान की दी हुई चीज पर अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सभी सन्यासियों से कहना चाहता हूं कि कुंभ को वैभव का प्रदर्शन न करते हुए वहां विचार का केंद्र बनाएं और सनातन धर्म कैसे बचे, वैदिक संस्कृति कैसे बचे, हमारे मठ मंदिर कैसे बचे, हमारी बहन बेटियां कैसे बचे, हमारी गौ माता कैसे बचे। तमाम IITians वहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो IIT किए वो उसके बाद भी साधु संत बन करके वहाँ पर पहुँचे, लेकिन इसी दौरान एक IITian है जो बहुत प्रसिद्ध रहे, उनके कुछ लोग वहाँ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं कुंभ को लेकर के। कल मारपीट भी हुई, उनको भगाया गया वहाँ से। कौन है ऐसे, कौन IITian है? प्रशांत जी के कुछ लोग थे, वो प्रशांत, आचार्य प्रशांत। अब मैं इन बातों पर नहीं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, ये मेरे स्तर की बातें नहीं है। मैं तो खुद M.Tech हूँ भाई, 1994 में M.Tech किया था मास्को से, लंदन में मेरा आखिरी जॉब था। तो पढ़े लिखे लोग साधु बनेंगे जब भी तो धर्म अच्छी दिशा में जाएगा। तो मैं तो IITian, जितने भी IITian हैं वो सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन्होंने अच्छी राह पकड़ी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो झगड़े जो चलते रहते हैं यार, 2 बर्तन होंगे खटकेंगे ही। ठीक है।